Good morning, everyone, and very warm welcome to morning analysis session. Let's start with SGX Nifty, and SGX Nifty is as of now flat. Is showing a flat opening, that is -9.5. Overall इंटरनेशनल मार्केट का भी जो भी डेटा है उससे ये इंडिकेशन मिल रहा है कि there could be a flat opening today. फ्यूचर्स भी फ्लैट ही है. सो ओवरऑल ये वाला डेटा हमको कहता है, क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि ओपनिंग हमारी आज की फ्लैट हो सकती है. देन उसके बाद में अगर हम बात करते हैं FIDI डेटा की, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट पूरा डेटा आपको क्लियरली दिख रहा होगा इनडिसीजन वाली स्थिति में है. दैट मीन्स कि एक स्पेसिफिक पोजीशन जो भी चल रही है अभी, कल पिछले कुछ दिनों से मार्केट बहुत ज़्यादा मूवमेंट दे ही नहीं रहा है, एक रेंज के बीच में ही मूव कर रहा है. अगर हम ओवरऑल डेटा देखेंगे तो ऑलमोस्ट 2-3 दिन से यही चल रहा है. ठीक है, तो एज ऑफ नाउ आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है क्लियरली, तो पॉसिबिलिटी है कि हमको मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी, तो उस पर भी हमको फोकस करना है. तो राइट नाउ जो ये FIDI डेटा है वो क्या कह रहा है, डिसीजन की कंडीशन है. एक कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन हमको ना तो बेयरिश चीज़ दिख रहा है ना तो बुलिश दिख रहा है. राइट, इंडेक्स की बात कर रहे हैं हम स्पेसिफिकली. राइट, सो नेक्स्ट हमारा आता है OI डेटा को जो हम देखते हैं. तो OI डेटा में फर्स्ट हम सबसे पहले देखेंगे निफ्टी को देखेंगे. निफ्टी में देखिएगा आप क्लियरली हमको यहाँ पे दिख रहा है कि 26,000 पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है. ठीक है, यहाँ पे आप अगर प्रीवियस 3-4 दिन के डेटा को देखेंगे, 2 दिन के डेटा को देखेंगे, तो 26 जो हमारा एक लेवल था 25,900 के आसपास का, बार बार मार्केट उसको टच करके रिटर्न हो रहा है. और कल जो डेटा आया था, कल जो था फर्स्ट 9:15 की जो हमारी कैंडल थी 15 मिनट की, उसमें भी एक्जैक्टली यही हुआ. 26,000 को टच करके नीचे आया और फिर मार्केट पूरा दिन नीचे ही रहा. सो इट इज़ क्लियर फ्रॉम द OI डेटा एज वेल एज फ्रॉम द प्राइस एक्शन की जो आपका 26,000 वाला जो लेवल है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है. तो वंस अगेन अगर इसको ब्रेक करके, हाई ब्रेक करके, आई मीन रेड कैंडल बनाता है एंड देन ग्रीन कैंडल बनाता है अपसाइड में एंड उसका हाई ब्रेक होता है, तो हम कुछ अपसाइड के मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं. लेकिन हमको जो एंट्री प्लान करनी है वो वेट करना है, 26,000 ब्रेक नहीं करना है, होने के बाद में थोड़ा सस्टेन करें. और स्पेसिफिकली आप 26,100 के ऊपर अगर प्लान करते हो तो आपको अच्छा ट्रेड मिलेगा. उससे पहले थोड़ा सा कॉशियसली अपने ट्रेड को प्लान करेंगे. इवन 26,000 भी ब्रेक हो जाता है तो भी थोड़ा सा वेट करेंगे, प्रॉपरली कॉशियसली अपने ट्रेड्स को प्लान करेंगे, क्योंकि आज मार्केट में चॉपीनेस वन सेकेंड हमको मिल सकती है साइडवेज एज वेल एज अगर मूव करता है तो भी बोथ डायरेक्शन में अच्छा मूवमेंट हमको देखने को मिल सकता है ऑन द बेसिस ऑफ FIDI डेटा जो भी हमने देखा. इट इज़ वेरी क्लियर. सो अपसाइड के लिए 26,000 एंड 26,100 एंड डाउन साइड के लिए 25,900 एंड 25,800. ये दो लेवल्स है, इसको हम ध्यान में रखेंगे. ठीक है, मतलब अप साइड में अपने को चाहिए ग्रीन कैंडल और उसका हाई ब्रेक, और डाउन साइड में हमको चाहिए रेड कैंडल और उसका लो ब्रेक. राइट, देन उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट लेवल आता है, नेक्स्ट आता है बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी में भी आप देखिए 61,000 जो है वहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिख रहा है. यस, एंड 60,000 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है. तो ये दोनों लेवल्स, और अगर करंट लेवल के नियर देखेंगे तो 60,500 है. तो ये तो है ही आपका बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसके नीचे मार्केट नहीं जा सकता. अगर गया तो बहुत अच्छा डाउन साइड का मूव हमको मिल सकता है. उससे पहले जो हमारे लेवल्स हैं वो है 60,500 और यहाँ पे 61,000. ये दोनों किसी भी डायरेक्शन में हमको ब्रेक मिलता है इस लेवल का, इन लेवल्स का, तो हम उस डायरेक्शन में अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं. तो यहाँ पे 61,000 के ऊपर ग्रीन कैंडल बनेगी 15 मिनट्स की और उसका हाई ब्रेक होगा, तो यहाँ पे हम अपनी एंट्री को प्लान कर सकते हैं कॉल साइड के लिए या फिर लॉन्ग ट्रेड्स के लिए. इन द सेम वे 60,500 के नीचे रेड कैंडल या और उसका लो ब्रेक, तो फिर वहाँ पे हम अपने डाउन साइड के ट्रेड्स पे फोकस कर सकते हैं. देन उसके बाद में आता है आपका सेंसेक्स. तो सेंसेक्स में अगर हम देखते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत अच्छा रेजिस्टेंस आपको क्लियरली दिख रहा है. सपोर्ट भी है, सपोर्ट आपका है 84,000 पे. तो वन सेकेंड जो लेवल हमारा हो गया वो हो गया 84,000 फॉर डाउन साइड, एंड अप साइड के लिए क्लियरली 85,000 आपको दिख रहा है लेवल. तो अभी देखिए, अभी जिस कंडीशन पे यहाँ पे कॉल राइटर्स एंड पुट राइटर्स दोनों इक्वल क्वांटिटी में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये लेवल वन सेकेंड बहुत स्टार्ट मतलब अच्छा फाइट है दोनों का यहाँ पर. तो किसी भी डायरेक्शन में जाएगा मार्केट तो उस डायरेक्शन में हमको फोकस करना है. बट हाँ, यस, लेवल से पहले अपने किसी भी ट्रेड को प्लान ना करें, अदरवाइज मार्केट में बहुत चॉपीनेस रह सकती है, वॉलेटिलिटी रह सकती है, एक्सपायरी भी है सेंसेक्स की. तो ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अपने ट्रेड्स को प्लान करेंगे. कोई भी ट्रेड अगर प्लान करना है, पहले OI डेटा चेक कीजिए, आपका प्राइस एक्शन चेक कीजिए. प्राइस एक्शन चेक करने के बाद अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं तो आपको स्ट्राइक और स्पॉट दोनों चार्ट्स को प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करना है. बिकॉज ये चीज़ क्लियर है कि कई बार आपका मार्केट जो है
वो प्रॉपर मूव करता है स्पॉट पे, लेकिन स्ट्राइक पे जो है, चाहे वो एटीएम हो, चाहे आईटीएम हो, चाहे ओटीएम हो, स्ट्राइक जो है वहाँ पे प्रीमियम डिके ही होता है, और आज एक्सपायरी है तो डिके होने की पूरी पूरी चांसेस है। सो फोकस करेंगे सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ में, और उसी के साथ में अपने ट्रेड्स को प्लान करेंगे। और एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहूँगी, जो हम लोग कल बात कर रहे थे डेली टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे एक इनडिसीजन कैंडल थी, डोजी कैंडल थी, और कल जो है मार्केट ने ऊपर प्लान जाने का कोशिश किया, बट क्लोजिंग फिर भी इसी रेंज में दी है। तो जो मैंने आपको बोला था कि अगर इसका हाई ब्रेक होता कल, तो फिर हमको आज एक अच्छा ट्रेड मिल सकता था अपसाइड का, जो कि नहीं हुआ। सो वंस अगेन जो मैंने बोला आपको, इनडिसीजन की कंडीशन है अभी भी, मार्केट चॉपी रह सकता है, वॉलेटाइल रह सकता है, तो हमारे ट्रेड्स को हम कॉशियसली प्लान करेंगे, कोई भी एग्रेसिव ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। ऑप्शन तो स्पेशली बिल्कुल भी नहीं करेंगे, इंडेक्स ऑप्शन। तो अगर आपको लगता है यू कैन गो फॉर स्टॉक्स, अगर आपको ट्रेड करना ही है तो। बाकी इट्स नॉट नेसेसरी कि हम डेली ट्रेड करें, मार्केट को ऑब्जर्व करें और अपने ट्रेड्स को प्रॉपरली प्लान करें। ओके, सो ऑन दैट नोट लेट्स कंक्लूड टुडेज सेशन। हैव अ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।